सब एक हैं, जो सब उसी के लिए हैं। श्री राम हर्षदास जी महाराज जी ने जो पंचरसाचार्य हैं, उन्होंने जिस रस के माध्यम से जपानुष्ठान किया था 25 वर्ष पहले, और वह यज्ञ हुआ था, उसमें यह रामानुज दास भी था और उस कार्यक्रम का अनुभव किया था। उसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। उस ऐतिहासिक क्षण में मैं था, इसका मुझे भी गौरव होता है और मैं अपने को धन्य मानता हूं। ऐसा एक अद्भुत कार्यक्रम और ऐसी व्यवस्था, उनसे हम सब जुड़े हैं। अब यहीं कोई स्त्री रामहर्षण दास जी के विरुद्ध बोलने लग जाए तो क्या होगा? संगठन में विघटन की भावना आ जाएगी। बस इसी से बचना है। जो हमारे पूर्वाचार्यों ने परंपरा स्थापित की, जो भगवान रामानुजाचार्य, भगवान रामानंदाचार्य, भगवान शंकराचार्य, भगवान विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, भगवान निम्बारकाचार्य, भगवत्पाद, कलिपावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज ने जो परंपरा, जो सिद्धांत हम सब लोगों को दिए हैं शास्त्रों में, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के विषय में, उनको हम स्वीकार करते हैं। इसलिए हम एक हैं। अगर उससे अलग हट के स्वीकार करेंगे तो विघटन होगा, विभाजन होगा। इसलिए संगठन के लिए, संगठित होने के लिए पूर्वाचार्य सुरक्षिताम बहुमति व्याघात दूर स्थिताम आनीतांतु निजाक्षर सुमनुसो भौमा पिबंत्वन्वः। हमें तो आचार्यों के द्वारा प्रवर्तित मार्ग में बढ़ना है, आचार्यों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना है। हमारा यह मार्ग है, यह आचार्यों ने बता दिया है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। यह भगवान श्री रामानुज कृष्ण कह रहे हैं। रामानुजो मानिनी नाम कह रहे हैं रास पंचाध्यायी में। वो श्री कृष्ण, उन्होंने बताया है इस बात को। एवं परंपरा प्राप्तम, हमें परंपरा प्राप्त जो है उसी को स्वीकार करना चाहिए। उसके पोषण में हमें अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। कुछ नई बात कहने के चक्कर में हमें अपने आचार्यों के विरुद्ध ही नहीं चलना चाहिए। यह सिद्धांत है, यही आचार्यों की परंपरा है, यही हम सब लोगों का प्रेम परस्पर प्रवर्तित करने वाला है। और इसलिए वात्सल्य होता है, भाव होता है, रस होता है। अभी अभी आप सब लोगों के सामने बाल रूप में हमारे सामने आकर के बागेश्वर धाम वाले श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा, महाराज जी क्षमा करेंगे, हमने बहुत दुलार से उनको देख करके उनके कपोलपाली पर वात्सल्य अंकित किया और ये अनुभव किया कि इसी प्रकार आचार्यों की परंपरा से और फिर उनके आचार्य की परंपरा से, जो कि ऐसी परंपरा में है जिन्होंने अष्टाध्यायी, पाणिनीय अष्टाध्यायी का श्लोकबद्ध अगर किसी ने संचयन किया तो वो तुलसी पीठाधीश्वर, जिन्होंने पाणिनीय अष्टाध्यायी को श्लोकबद्ध संचयन किया। वो जो कार्य हैं, ऐसे ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों, अभी तो मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी ने एक और दिव्य काव्य की रचना की है। उस काव्य का नाम है लघु रघु। क्या? अति लघु रघु, अति रघु लघु, अधिरघु। हाँ, एवं रघुमधिकृत्य अधिरघु। तो अधिरघु इतना काव्य का वर्णन किया और चिंतन किया। लघु रघुवरम पूज्यपाद तुलसी पीठाधीश्वर जी की विलक्षण रचना है, जिसमें सारे श्लोकों में लघु वर्णों का ही प्रयोग है। शायद मलोक पीठाधीश्वर जी ने देखा भी होगा, जरूर देखा है, हमको भी मिला।
सब लघु वर्णों का प्रयोग है। ये तो हमारे आचार्यों के विद्वानों की परंपरा रही, ये तो विलक्षणता रही। फिर मैं उसका जब शीर्षक पढ़ता था तो मैं सोचता था पूरा काव्य लघुत्व से परिपूर्ण है, दासानुदासत्व से, नैत्यानुसंधान से, अपने को छोटा मानने के रूप में लघुत्व का अनुसंधान होता है, हैं? नाम लखन लघु देवर मोरे, लक्ष्मण जी रामानुज जो हैं, राम जी के छोटे भाई, वो लघु हैं। तो ये सब भरा हुआ है, लघुत्व से भरा हुआ है, ये रस है, पूरा है। इसका शीर्षक जो है लघु रघुवरम में, वरम में रम जो है वो गुरु हो गया। ये मैं मन में सोचा करता था। क्यों? गुरुत्व है, ये मैं सोचता था। वह जो मैं अनुभव करता था वो हमारे मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी ने उसका अपने काव्य का शीर्षक भी अधिरघु, अधिरघूनी इस रूप में भी यह अनुसंधान किया। और ऐसा अधिरघु तो उसमें विशेषण किसी का भी हो जाएगा, चरितम का विशेषण हो जाएगा, यशः का विशेषण हो जाएगा, ऐश्वर्यम का विशेषण हो जाएगा, वो सबका विशेषण हो जाएगा। यह शीर्षक अभी मैं उस काव्य को देखा नहीं हूं। आपने कहा था मैं उसका पीडीएफ भेजूंगा, मैं देखा नहीं, अभी प्राप्त नहीं हुआ। और ये उस पीडीएफ में वो मैं पढ़ लेता हूं और ग्रंथ भी मिल जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, सामने आप सब लोगों के आएगा। राम जी की महिमा का जो भी कोई वर्णन करता है वह दिगंत विश्रांत कीर्ति, उसका ऐश्वर्य, उसका वैभव दिगंत व्यापी हो जाता है, सब जगह उसका वैभव हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि को देखिए, उनको कौन नहीं जानता है। उन्होंने श्री राम जी के चरित्र का दिव्य वर्णन किया, कुरु राम कथाम दिव्याम। 31 सर्गों में 31 सर्गों में उनका चरित्र है राघवीयम महाकाव्यम। 31 छंदों में, हर एक सर्ग में एक एक छंद, मतलब 31 छंदों में 31 सर्गों का राघवीयम करके महाकाव्य है आपके द्वारा। और 100 श्लोक से, इससे किसी में ज्यादा, किसी में 100 से ज्यादा ही है, कम नहीं है। इस तरह से उनकी वह अद्भुत रचना है। यही सब आगे आएगा। श्री राम जी का वैभव वर्णन करने से महर्षि वाल्मीकि जो है उनको कौन नहीं जानता है, और श्री राम जी का गुण वर्णन करने से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। यहाँ तक कि आज राम जी के चरित्र को लेकर सीरियल बनाने वाले रामानंद सागर को भी सब लोग जान गए राम जी के संबंध से, जान गए। तो राम जी से जो जुड़ता है, राम जी की जो आराधना करता है, उसका ऐश्वर्य स्थायी होता है। क्योंकि राम जी ने कभी बेवफाई नहीं की कि काम की ओर निकल गए सबको छोड़ छाड़ करके, और तो बाकी सब छोड़ छाड़ करके निकल जाते हैं, और भी अवतार होते हैं जो छोड़ छाड़ करके निकल जाते हैं अपना काम करके, लेकिन हमारे राम जी ऐसे नहीं हैं, वो तो सबको साथ लेकर के जाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, सबको साथ लेकर के जाते हैं। इसीलिए अवध तजे तन नहीं संसारा। वैसे तो सब तीर्थों का इसी तरह महत्व है, ऐसा ही महात्म्य है। हम पूज्य संत गोपाल जी का परमपद हुआ और सब बात हुई, तो हमारे मलूक पीठाधीश्वर जी से बातचीत हुई, तो उन्होंने पूछा हमसे, कहा धाम लाभ। हमने कहा धाम में ही हुआ, यही सबसे बड़ी बात है, धाम लाभ, धाम में यहाँ पर। ये ठाकुर जी का है, मोक्ष का मार्ग, सूर्य मंडल का भेदन करने वाले को ही मुक्ति मार्ग पथिक कहा गया है शास्त्रों में। इसीलिए कहा द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनो परिव्राड्योग युक्तश्च रणे चाभिमुखे हता, है ना, नहीं? तो इसलिए ये जो बात है, सूर्य मंडल भेदता होता है वह
जो मोक्ष की पदवी को प्राप्त करता है, सूर्य की तरफ ही तो यज्ञ की ज्वालाएं जाती हैं। सूर्य ऊपर रहता है, यज्ञ कुंड में यज्ञ की आहुति होगी तो उसकी ज्वाला ऊपर की तरफ ही जाएगी, क्योंकि उसका मूल अग्नि का भी मूल सूर्य है, सूर्य की दिशा में जाएगी। और सूर्य की 12 कलाएं हैं, और 12 कलाओं वाले सूर्य के वंश में अवतार लेने वाले भगवान श्री राम यज्ञ के द्वारा अवतार लेते हैं, यज्ञ के माध्यम से अवतार लेते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा, जो भी कहिए, लेकिन वह पुत्र की कामना से यज्ञ हुआ। और यज्ञ भगवान यज्ञ के द्वारा